Hi everyone, I am Dr. Anisha and in this video we are going to discuss everything you need to know about HIFU. So basically HIFU is high intensity focused ultrasound. It is also called as non-surgical facelift. तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको सैगिंग हो रही है, उनको थोड़ी टाइटनिंग चाहिए, लिफ्ट चाहिए बट उनको सर्जरी के लिए नहीं जाना, then HIFU is a good option for you all. सो बेसिकली हाइफू एक मशीन से करा जाता है जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. सो ये अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू निकलती है और आपकी स्मास लेयर तक मतलब डीपर लेयर तक जाती है स्किन के नीचे और वहाँ पे ये कोलेजन प्रोड्यूस करती है और ज़्यादा क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है टिल 60 डिग्री सेल्सियस. सो वो टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है फॉर कोलेजन टू फॉर्म. सो बेसिकली हम एक टेम्परेचर क्रिएट कर रहे हैं, इंजरी क्रिएट कर रहे हैं आपकी बॉडी में ताकि आपकी बॉडी खुद ब खुद कोलेजन प्रोड्यूस करे. So what can HIFU actually improve? HIFU can help in skin laxity, sagging. It can even help with fat reduction. थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा नहीं. हेल्प विद योर जॉ लाइन, सो डिफाइंड जॉ लाइन हो सकती है अगर आप हाइफू के लिए जाते हो तो. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट चाहिए, लिफ्टिंग तो चाहिए, टाइटनिंग तो चाहिए बट सर्जरी नहीं प्रेफर करते या उनको डर लगता है नीडल्स से या ऐसी किसी भी चीज़ से, तो वो इसके लिए जा सकते हैं. सो इफ़ यू आर ऑल्सो अबव 30, 40, 50s में एंड आपको सैगिंग फील हो रही है, आपको लग रहा है स्किन एज कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो आप इसके लिए जा सकते हो. सो अब बात करते हैं प्रोसीजर कितना लंबा होता है. तो प्रोसीजर में आपको यूजुअली 1 आवर के अराउंड लगता है. अगर आप फुल फेस एंड नेक कराते हो 1.5 आवर इज़ इनफ. कुछ मशीन्स में हम नमिंग भी लगाते हैं वाइल वी डू द प्रोसीजर. स्लाइट प्रिक हीट हो सकता है, कुछ जगह पे आपको थोड़ा पेन भी हो सकता है. इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सो सबसे पहला माइल्ड रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है. थोड़ा डाउन टाइम होता है इसके अंदर. स्वेलिंग जो है वो अराउंड 7 डेज़ तक रह सकती है. टेंडरनेस में कई बार ज़्यादा टाइम भी लगता है, 15 डेज़ 20 डेज़ डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट. टेंडरनेस का ये मतलब है अगर आप टच कर रहे हो तो आपको फील हो रहा है, आपको ऐसा फील होगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट किया है. यस, बहुत टाइम के बाद कोई सामने से देख के ये नहीं कह सकता कि इतनी स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, क्या कर लिया. बट यस, देयर कैन बी माइल्ड रेडनेस, माइल्ड पेन कैन बी देयर, टेंडरनेस कैन बी देयर टेंडरनेस थोड़ा लंबे टाइम तक रह सकती है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट. सो हर पेशेंट अलग रिएक्ट करता है बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में रेडनेस भी बहुत जल्दी सेटल हो जाती है. जो हम देखते हैं वो ये है कि टेंडरनेस थोड़ा परसिस्ट करती है. सो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 6 वीक्स में आना शुरू होते हैं एंड 3 मंथ्स तक टोटल रिजल्ट आता है. सो कोलेजन को खुद को बनने में 4 to 6 वीक्स लगते हैं. सो वंस यू डू द ट्रीटमेंट तो सेम टाइम ही लगता है कोलेजन को बिल्ड होने में. रिजल्ट्स रहते हैं अराउंड 6 to 12 मंथ्स डिपेंडिंग आपको कैसा आपका सैगिंग था, आपकी एज क्या थी, कितना रिक्वायरमेंट था, उसके बेसिस पे रहेगा. 90% ऑफ पेशेंट में 1 सेशन इज़ इनफ अगर आपकी मशीन अच्छी है ना, आपके डॉक्टर को अच्छे से करना आता है तो. बट कुछ चीज़ें देखो वेरिएबल रहती हैं. कुछ पेशेंट्स में मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मशीन. सो द मशीन हेयर वी हैव एट द एसेंस इज़ अमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इसके अंदर मोस्ट पेशेंट्स में 1 सेशन में ही आपको रिजल्ट आ जाता है. यस, अगर आपकी सैगिंग बहुत एक्सट्रीम है, आप 60s में हो, आपकी सैगिंग बिकॉज ऑफ सन डैमेज और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न बहुत ज़्यादा है तो उस केस में वेरिएबिलिटी रहती है. सो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इट विल डिपेंड अपॉन योर सेंटर, इट विल डिपेंड अपॉन द मशीन एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, द एरिया यू आर गेटिंग इट डन, और दीज थिंग्स मैटर. बट हमेशा आप ट्राई करिए, आप अच्छी जगह से कराइए. सो बहुत सारे गिमिक्स भी चल रहे हैं मार्केट में, इतने सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ इतने सस्ते में मिल रही है तो वो कैसी चीज़ है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं. क्योंकि एस्थेटिक्स में जो मशीन्स हैं दे आर अ गुड इन्वेस्टमेंट. मशीन्स काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं और स्पेशली अगर वो FDA अप्रूव्ड हैं, अगर वो बाहर से हैं, कोरिया की हैं, टेस्टेड एंड ट्राइड हैं, अगर उन पर स्टडीज़ हैं, तो एवरीथिंग टेक्स मनी और टेक्नोलॉजी महंगी आती है. इसके अंदर जो शॉट्स यूज़ करे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाइफू तो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में. टेक केयर ऑफ़ योर स्किन.